Hello friends, welcome to Way Institute for IELTS. In previous video we have discussed type of reading questions and मैंने आपसे promise किया था कि हर तरह के questions की tricks को with the exercise questions आपके साथ share करूंगी. So here I am for you people to help out some different types of questions in reading which you faces. First of all, आज की जो video है वो है matching of tricks. कैसे मैच हम हेडिंग करेंगे, कैसे मैच हेडिंग को सॉल्व करेंगे रीडिंग में, उसको लेकर. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. टिप्स फॉर मैचिंग द हेडिंग. सबसे पहले डू द क्वेश्चंस फर्स्ट. जब भी हमें हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, जब भी हमें हेडिंग से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, प्लीज सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें पैसेज में. पैसेज में तरह तरह के क्वेश्चन एक सेक्शन में आते हैं, बट जब आपकी मैच और हेडिंग आ गई है गाइस, सबसे पहले यही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. दिस इज माय फर्स्ट इम्पोर्टेंट सजेशन फॉर यू पीपल कि अगर आपने करना है तो सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. रीजन क्या है? स्किमिंग करते वक्त इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा. सेकेंड इज, सबसे छोटे पैसेज को पहले कीजिए. सबसे छोटा पैराग्राफ जो आपको मिलता है पैसेज में, उसको पहले आप सॉल्व करेंगे. बाकी बाद में लॉन्गर पैसेजेस के ऊपर मूव कीजिए. अगर आपके पास देयर आर 2 और मोर हेडिंग्स जो कि सिमिलर है, तो पहले आप मैच कीजिए जो कि ऑब्वियसली हो सकती हैं. उसके बाद 2 to 3 हेडिंग्स, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रीडिंग की फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को अंडरलाइन कीजिए, उससे मीनिंग को फाइंड आउट करें. फिर भी अगर आपको डाउट आता है कि नहीं ये क्वेश्चन सेम लग रहे हैं मुझे दोनों पैसेजेस के लिए, देन मूव टू द कीवर्ड्स. फिर आप मूव कीजिए कीवर्ड्स से, उसका मीनिंग चेंज करने के बारे में सोचिए, मीनिंग को चेंज करके पढ़े. उसके बाद जो आपको पैराग्राफ बेस्ट लगता है उससे उसे मैच कर दीजिए. फिफ्थ वन, सिमिलर वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए जब भी हेडिंग मैच करने हैं. सिमिलर वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि अगर क्वेश्चन में वो वर्ड नहीं है तो पैराग्राफ में आप उन्हीं वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो पैराग्राफ में भी नहीं है. बट आपने ये कोशिश करना है कि अगर सेम वर्ड नहीं मिलते हैं तो एक नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सिनोनिम्स, जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ. सिनोनिम्स, अ वर्ड विद सिमिलर मीनिंग्स, राइट. अगर कोई वर्ड सेम मीनिंग का मिलता है आपको, चाहे वो उस पैसेज में किसी भी फॉर्म में यूज किया गया हो, आप उसको प्रायोरिटी पे रखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है जब मैचिंग करते हैं, वो उन क्वेश्चंस को ढूंढना शुरू कर देते हैं जिसमें सेम क्वेश्चन से लेके पैराग्राफ में वर्ड्स हो. वो इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि वैसे क्वेश्चंस आपको आ जाए. इट कैन बी पॉसिबल की टर्म्स सेम आपको उसी पैराग्राफ में मिल जाए, बट समटाइम्स हमें सिनोनिम्स के लिए भी ध्यान देना है. जैसे कि मैंने डिफरेंट सिनोनिम की बात की है, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है हार्ड वर्किंग का. हार्ड वर्किंग के लिए इंडस्ट्रियस भी यूज किया जाता है, स्टूडियस भी यूज किया जाता है, एसिडियस भी यूज किया जाता है, डिलीजेंट भी यूज किया जाता है. तो अगर ऐसा कोई पैराग्राफ में वर्ड है और कीवर्ड में हार्ड वर्किंग है, आपके क्वेश्चन के कीवर्ड में हार्ड वर्किंग है, तो आप 2 मिनट ना लगाकर अपना आंसर लिख लें, टाइम वेस्ट ना करें. नेक्स्ट आपका आता है सिक्स्थ, मूव इन ऑफ यू आर स्पेंडिंग टू मच. पैराग्राफ है, सेम लग रहे हैं, डोंट वेस्ट टाइम. 1 मिनट से ऊपर आपने टाइम नहीं वेस्ट करना है अपनी रीडिंग को लेकर. नेक्स्ट, रीड द इंस्ट्रक्शंस. हेडिंग्स अगर क्वेश्चंस में बार बार यूज हो रहे हैं तो एक बार इंस्ट्रक्शन चेक कर लें प्लीज कि कहीं आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसी लाइन तो नहीं लिखी कि हेडिंग मोर देन वंस, नॉट बाउंडेड, ये वर्ड तो नहीं. अगर क्वेश्चन में आपके नॉट बाउंडेड है, इसका मतलब है कि आप एक हेडिंग को 2 to 3 क्वेश्चन में यूज कर सकते. मे बी ना यूज हो, मे बी यूज हो जाए, बट आपकी कंफ्यूजन है कि मेरे को पैराग्राफ बी और सी में सेम फर्स्ट और थर्ड के लिए लग रहा है, या फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे बी
लग रहा है, और थर्ड क्वेश्चन के लिए भी मुझे बी ऑप्शन ही ऑप्ट लग रही है, करेक्ट लग रही है हेडिंग को लेके, तो आप उसे प्लीज पिक कर लें, आप उसे राइट करें। रीडिंग में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है गाइस, तो जो भी आंसर है आपने अपने साथ के साथ आंसर शीट में लिखना है। लिसनिंग टास्क है जो आपका लिसनिंग मॉड्यूल है, दे दैट टाइम आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं लिखने के लिए आंसर्स। बट रीडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे कई बार ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिखते हैं और उनका फिर टाइम खराब हो जाता है जब आपने आंसर लिखने हो। टाइम खराब होने का मतलब आपका टाइम पे रीडिंग नहीं हो पाता। नेक्स्ट, लुक ऑलवेज फॉर जर्नल हेडिंग्स, जर्नल कंक्लूजन्स। वही फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन आप अगर रीड करते हैं अच्छे से तो आपको हेडिंग की कॉन्सेप्ट पता लग जाता है, आपको हेडिंग इजीली मिल जाता है। तो चलिए अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको मैंने आपके लिए बनाया ताकि आप पैसेजेस मैचिंग को इजीली कर पाए। क्वेश्चन 1 to 3, द रीडिंग पैसेज हैज 3 पैराग्राफ। ये 3 पैराग्राफ का पैराग्राफ है। चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ, राइट करेक्ट आंसर, जो भी आपको आंसर करेक्ट लग रहा है 1 to 6 में। जैसे क्वेश्चन गिवन है वैसे ही आपने लिखना है। रीडिंग में अपने आप से टर्म्स नहीं लिखनी है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। द क्वेश्चन वॉज चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ, राइट द करेक्ट नंबर, मीन्स आपने नंबर ही लिखने हैं, नॉट एनीथिंग एल्स जो आपको लगे। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ लिया जाए ताकि हम फिर जब पैराग्राफ को रीड करें तो हमें आंसर इजीली क्लिक हो जाए हमारे माइंड में कि हमने ये पढ़ा था। सबसे पहला है क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी ऑन वुमन, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी ऑन नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्रिटिसिज्म ऑन गांधी। मीन्स द पैराग्राफ इज ऑन गांधी जी। So let us read the first A paragraph. Mahatma Gandhi was born on October 2, 1869. He is famously called Father of India. He did lot of protest to resist the domination. He played a main role for the independence of India. One of the famous protests is the Quit India movement. In this protest, demand is to terminate the ruling of the British. In his speech, he made a call to do or die. Britishers refused this demand and imprisoned numerous leaders. What I've told you guys, remember that we have to underline first importantly the line and the last line. Though it is a very small paragraph, but we need to do the same. मैंने फर्स्ट लाइन अंडरलाइन की गाइस, सेकेंड लाइन लास्ट लाइन अंडरलाइन की, एज पर मैंने ट्रिक बताया है। चलिए अब इसका आंसर ढूंढते हैं। महात्मा गांधी बॉर्न मतलब गांधी जी के ऊपर ही है। ही डिड लॉट ऑफ प्रोटेस्ट टू रेजिस्ट द डोमिनेशन, मतलब डोमिनेशन होता है दबाव डालना और रेजिस्ट होता है रोकना। तो यहाँ पे कोई रोल क्विट इंडिया मूवमेंट कुछ बताया है? यस, my answer for this paragraph A is 1. I'll use another pencil to mark it. For this A, it will be 1. My answer is 1. की टर्म भी मिल गया लकीली, और हमें इसमें भी पता लग रहा था he did a protest to resist the domination, मीन्स किसी प्रोटेस्ट के बारे में बात की थी, मेन रोल था और फेमस प्रोटेस्ट का नाम दिया था। वही हमारे पास ऑप्शन में भी नाम दिया था प्रोटेस्ट से लेके, तो मुझे क्लियर हो गया कि इसकी ऑप्शन का आंसर 1 ही होगा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू Gandhiji is proponent of non-violence. His way of protesting is not based on violence. He claimed that the truth and non-violence are two sides of same coin. इसका आंसर क्या हो सकता है गाइस? इसका आंसर नॉन वायलेंस, बार बार यूज हो रहा है वर्ड नॉन वायलेंस, यहाँ पे भी ऊपर भी, इनइफेक्टिव मींस कुछ तो ऐसा है। गांधी जी ऑन वुमन पे तो नहीं बात बन रही, स्टोरी
नहीं, कोई स्टोरी भी नहीं है। वायलेंस वर्ड यूज हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, और वही 2 to 3 टाइम्स यूज हुआ है, तो मतलब मेरा आंसर क्या आएगा? 4। क्यों? क्योंकि नॉन वायलेंस भी दिया था, और उसके बारे में बात भी हो रही है। गांधी जी ने ही इस बारे में बात, इस गांधी जी के बारे में इस बारे में बात हो रही है पैराग्राफ में, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को पिक किया। नेक्स्ट ऑप्शन इज, Gandhiji has numerous experience that shaped him in the form of Mahatma. He admires the mortality and ethics. He details his encounter with life events and lessons he had learned. आप अगर ध्यान दें तो ऑटोबायोग्राफी मीन्स किसी के बारे में लिखना, किसी के बारे में लिखना तभी हम कर सकते हैं अगर उसके बारे में हमें पता हो उसकी लाइफ में क्या इवेंट्स आए हैं, या उसकी लाइफ में उसने क्या क्या सीखा है। करेक्ट गाइस? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, देखिए स्टोरी विद माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये आपको लास्ट लाइन से पता लग रहा है। ही डिटेल हिज एनकाउंटर, जो उसके साथ हुआ। एनकाउंटर इज अ कीवर्ड, कैन कह लो या सिनोनिम कह लो आप एक्सपेरिमेंट के लिए। लाइफ इवेंट्स ट्रुथ है हमारे साथ जो हुआ होता है, और लेसन जो लर्न किए हैं वो, इसकी वजह से मेरा आंसर बनता है 3। ऑटोबायोग्राफी में भी एक कीवर्ड है ये, जिसमें हमें पता लगता है कि ये स्टोरी उसने अपने ट्रूथ किसी एक्सपेरिमेंट या किसी एक्सपीरियंस की वजह से लिखा है। दैट्स व्हाई द आंसर इज 3। तो मैं आंसर 3 लिख रही हूँ। फर्स्ट का आंसर मेरा 1 है, क्विट इंडिया मूवमेंट। मेरे पास यहाँ पे टर्म भी गिवन थी, कीवर्ड भी मिल गया, प्लस फर्स्ट लाइन में मुझे पता लग गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट कोई प्रोटेस्ट था, उन्होंने प्ले रोल किया था, और मुझे आंसर मिल गया। सेकेंड पैराग्राफ बी का आंसर है हमारा 4, मतलब गांधी जी का क्या नॉन वायलेंस को लेके एक्सपीरियंस था, या कैसा वो सोचते थे, उनका क्या जजमेंट था, वो क्या सोचते थे। तो नॉन वायलेंस हमारा यहाँ पे 2 टाइम्स यूज हुआ है, प्लस इसमें बताया भी गया है कि प्रोपोनेंट थे नॉन वायलेंस के, फर्स्ट लाइन में ही गिवन था, तो ऑप्शन हमारी 4 आ गई। थर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ऑटोबायोग्राफी थी, एक्सपीरियंस से ही आप किसी ट्रुथ के बारे में जान पाते हो, एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हो, दैट इज ऑल। In second exercise, we have a option and like owl life cycle, owl characteristics, owl hunting method, symbolizing of owl, attack of owl, and how owls are dangerous. क्वेश्चन के सीक्वेंस से आइडिया लग चुका है कि हमारा टॉपिक क्या है। अब आउल के बारे में है, 3 पैसेजेस हैं, तीनों पैसेजेस को लेके हमने अब आंसर्स करने हैं। मैंने जैसे बताया है हम क्या करेंगे, हम हाईलाइट करेंगे फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। Owls are nocturnal birds. It belongs to the order Strigiformes. It include over 200 species. Last line, it hunts small mammals, insect most of the time. This how. Now, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इस पैसेज में देख रही हूँ कि आउल के बारे में है, बर्ड्स हैं, नॉक्टर्नल बर्ड्स हैं, रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। स्पीसीज है, सेवरल ट्रेट्स, मतलब उनके बारे में वो कैसे होते हैं, वो कैसे उनकी हियरिंग पावर है, कैसे उनकी विजन है, वो यहाँ सेकंड लाइन में मूव किया है इन्होंने, दिखाया है। और अब मैं ऑप्शंस की तरफ मूव कर रही हूँ। Owl life cycle, owl characteristics, owl hunting, symbolizing owl, attack. देखिए owl की लाइफ साइकिल नहीं, नो इट इज नॉट गिवन। दे हैव इंक्लूडेड 200 स्पीसीज, स्पीसीज बताई है, लाइफ साइकिल नहीं है 200, इसको प्लीज मिसअंडरस्टूड ना करें।
नेक्स्ट, हंटिंग मेथड, इसमें कुछ हंटिंग को लेके, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हंट स्मॉल मैमल एंड इंसेक्ट। वो हंट कर रही हैं स्मॉल मैमल्स और इंसेक्ट को, पर मेथड नहीं बताए हैं कि कैसे वो हंट करते हैं। चोंच से, पंख से, अपने बैट से, ठीक है। सिंबल्स नो, अटैक नो, डेंजरस नो, कुछ भी ऐसा नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या रहेगी गाइस? आउल करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स इज अ सिनोनिम फॉर ट्रेट। इफ आपको याद हो या आपको नहीं पता तो प्लीज इसको सर्कल कर लें। ट्रेट्स मीन्स करेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रेड्स कीवर्ड मिल चुका है, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है, हंट जरूर दिया है कि वो हंट करते हैं, बट मेथड नहीं दिए हैं। तो मेरा आंसर बन जाता है आउल करेक्टरिस्टिक फॉर पैसेज 1। पैराग्राफ बी। In Mongolia, it is represented as a burning omen. In modern Japan, it is a sign of luck and prosperity. As I've told you, हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। Modern Japan West considered owl as epitome of wisdom and vigilance. Wisdom and vigilance. और लास्ट लाइन में प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, सिंबल ऑफ वेल्थ, मतलब कुछ ऐसी चीज यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए जिसमें सिंबल्स के बारे में बात की हो। सिंबल्स आई थिंक डायरेक्ट वे हमें यहाँ पे दिख रहा है, आउल भी दिख रहा है, हमारा आंसर बन जाता है 4। Third paragraph. Owls are harmful for humans and pets. Owls are endowed with sharp talons and other sharp features which can jump journeys to Japan, humans as well as pets. मतलब इसमें क्या बोला है कि हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, पेट्स के लिए। इनमें क्या क्या फीचर्स हैं? शार्प टैलेंट्स हैं, शार्प फीचर्स हैं, जिसकी वजह से हमें इंजरी हो सकती है। इंजरी इज अ वर्ड विच आई कैन मैच विद अटैक। तो नहीं है, अटैक किया गया, ये किसी चीज पे अटैक शो किया गया पैराग्राफ में नहीं है, बट ये लास्ट लाइन में भी मुझे डेंजरस दिखाई दे रहा है, और सेकेंड लाइन में भी उन्होंने कहा है कि वो डेंजरस क्यों है, क्योंकि शार्प फीचर्स हैं, शार्प टैलेंट्स हैं। तो मेरा आंसर बनता है 6, दैट इज हाउ आउल्स आर डेंजरस। अटैक की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए हम अटैक को क्रॉस कर रहे हैं। मुझे पता है कई बच्चों को डाउट होगा अटैक क्यों नहीं बताया है, अटैक की वजह से ही तो इंजरी होगी, बट गाइस उसमें इंजरी के बारे में बात की गई है, पर अटैक की वजह से नहीं, उनके चोट जाते आते भी टकराने से हो सकती है। तो डिफेंड करते हैं टेरिटरी को वो अपनी, अपने बच्चों को, इसलिए वो नॉइजेस भी प्रोड्यूस करते हैं। डेंजरस वर्ड कीवर्ड में दिया है, और फ्रॉम फर्स्ट लाइन हार्मफुल है तो भी हम उसे डेंजरस के लिए काउंट कर सकते थे। दिस हाउ वी कैन डू द मैचिंग्स। हेडिंग मैच करने के लिए अगेन फर्स्ट एंड लास्ट लाइन कीवर्ड्स जैसे हमने यहाँ पे इस पैराग्राफ्स में, इन पैराग्राफ्स में किए। एंड प्लीज जब भी हेडिंग वाले क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले आपने हेडिंग ऑप्शन को ही पिक करना है, उसके बाद फिलअप समरी कीजिए, क्योंकि जैसे आप हेडिंग्स के लिए सॉल्व करते हैं धीरे धीरे वो पैसेज आपको इतना फेमिलियर हो जाता है, इजीली आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, अपने क्वेश्चंस को इजीली लिख सकते हैं। क्लियरली लिखिए रीडिंग में आंसर्स, ताकि आपके अच्छे स्कोर्स आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।